अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नबील है। मेरी उम्र 14 साल है। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अब्बू, मैं और मेरी 2 बहनें। मेरी बड़ी बहन का नाम उल्फत है और छोटी बहन का नाम इकरा है। इकरा बहन की उम्र तकरीबन 10 साल है और वो मेरे से छोटी है। और बड़ी बहन उल्फत की उम्र तकरीबन 17 साल है। उल्फत बहन मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ने जाती थी। मेरे अबू इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। हमारी रहाश चुनट की है और चुनट शहर में हमारा काफ़ी बड़ा घर है। मेरे अबू एक सरकारी मुलाजिम हैं और वो फ़ौज में नौकरी करते हैं, इसलिए हमारे पास ज़िंदगी की हर आशिया मौजूद है। मेरी अम्मी एक घरेलू खातून है और अम्मी की उम्र तकरीबन 40 साल है। अम्मी भी देखने में काफ़ी खूबसूरत और नौजवान है। अबू घर से बाहर रहते हैं, इसीलिए मैं घर में रहता हूँ। स्कूल से वापस पर अबू ने मना किया था कि तुम अपने घर से बाहर ना निकलो। मेरी दोनों बहनें भी जवान हैं और अम्मी भी जवान है, इसीलिए अबू ने मेरे ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगाई हुई थी। जो कि मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी और अबू को डर था कि कहीं अम्मी किसी से ताल्लुक़ ना बना ले, क्योंकि अबू को 6 माह बाद 1 साल बाद ही छुट्टी मिलती थी। इसलिए अबू अक्सर जॉब पर रहते थे और अम्मी पीछे अकेली हो जाती थी और अम्मी को किसी मर्द की ज़रूरत होती थी। इसीलिए अब्बू ने अम्मी पर मुझे पर्दा देखने को कहा था। मैं भी अम्मी का काफ़ी ख्याल रखता था और अम्मी के साथ साथ ही रहता था। मेरी दोनों बहनें काफ़ी बुरा समझती थी कि तुम अम्मी के कमरे में ही सोते हो और उसके साथ ही रहते हो, लेकिन मैं उनको भी डांट देता था और कहता था कि अब्बू का हुक्म है कि अम्मी के पास ही रहा करो। हमें भी बहाने बहाने से बाहर निकलती और बाजार अकेली चली जाती थी। एक दिन मैं अम्मी के पीछे गया तो अम्मी बाजार गई हुई थी। मैं भी अम्मी के पीछे ही चला गया। अम्मी को ये मालूम नहीं था कि मेरा बेटा नबील भी मेरे साथ आया हुआ है। अम्मी इश्क पर शहर गई थी और मैं बाइक पर अम्मी के पीछे चला गया था। अम्मी ने बाजार से कुछ सामान लिया और सामान लेने के बाद अम्मी रिक्शे पर बैठ गई और घर के आगे रुकी थी। वो घर सिटी में ही था। मैं पीछे खड़ा देख रहा था। अम्मी रिक्शे से नीचे उतरकर उस घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई और अम्मी ने वहां पर एक 35-36 साल नौजवान लड़का बाहर निकला और अम्मी को अंदर ले गया। मैं वहां पर ही खड़ा देखता रहा। अम्मी तकरीबन 2 घंटे अंदर रही और फिर बाहर आ गई थी। बाहर आने के बाद अम्मी की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। अम्मी को काफ़ी पसीना आया हुआ था और अम्मी के बाल भी बिखरे हुए थे और अम्मी अजीब तरह की चाल चल रही थी, जैसे अम्मी को नीचे दर्द हो। मैं समझ गया था कि अम्मी को क्या करके बाहर निकली है। अब मुझे अम्मी पर जो शक था वो हकीकत में बदल गया था और अम्मी बिल्कुल बाहर मर्द के साथ ताल्लुकात में थे और अब्बू को भी इस बात का पता नहीं था। अब मैंने अम्मी की कमज़ोरी पकड़ ली थी और इस कमज़ोरी की बिना पर ही मैं अम्मी के साथ बहाना करके ये सब कर सकता था। अम्मी बाहर निकली और रश्के पर बैठकर घर आ गई थी। मैं अम्मी से पहले ही बाइक पर घर आ गया था और घर आकर सो गया था कि अम्मी को लगे कि मैं उनके पीछे नहीं गया। शाम के वक्त मेरी दोनों बहनें जब सो गई तो मैं अम्मी के कमरे में गया और अम्मी के पास बैठकर अम्मी से बातें करने लगा। आज अम्मी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, अब्बू तो घर से बाहर होते हैं और 6 माह बाद ही घर का चक्कर लगाते हैं और आपको तन्हाई महसूस नहीं होती और आपका दिल नहीं करता कि आप किसी मर्द के साथ ऐसा काम करें। अम्मी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी कि मुझे तुम्हारे अब्बू की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। मैं अम्मी की बात समझ गया था और अम्मी को कहने लगा था कि मैंने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली है। आज मैंने आपका पीछा किया था और आप जो काम करवा के आई हैं वो काम मुझे सब पता है। अम्मी हैरान हुई थी और अम्मी के तोते उठ गए थे। अम्मी मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी थी और माफ़ी मांगने लगी थी कि ये बात अपने अब्बू को मत बताना, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे और मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे अब्बू फौजी थे और वो बहुत ही सख्त मिजाज के थे। और अम्मी कहने लगी थी कि तुम्हारे अब्बू तो 6 माह बाद ही घर का चक्कर लगाते हैं और मेरा गुजारा नहीं होता, इसीलिए मैं एक मर्द के साथ ये काम करके अपना गुजारा कर लेती हूँ। मैंने अम्मी को कहा था कि आप मेरे साथ करना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी वो कमी पूरी कर दिया करूँगा। अम्मी भी मेरे साथ राज़ी हो गई थी और कहने लगी थी कि जब तुम्हारा दिल करे आ जाओ, लेकिन मुझे एक बात बार बार रोक रही थी कि मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि
یہ ابو کا حق ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جذبات میں آ کر میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا اور امی کے ساتھ وہ کام کر لیا تھا۔ لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ رشتہ بہت عظیم ہے اور اس رشتے کے بنا پر میں امی سے ایسا تعلق نہ بناؤں۔ اب میں امی سے دور دور رہنے لگا تھا اور اپنے کیے پر شرمندہ بھی تھا۔ امی بھی سمجھ گئی تھی کہ میں ان سے کیوں دور دور رہتا ہوں۔ امی نے بھی توبہ کر لی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ آئندہ میں کسی سے بھی ایسا تعلق نہیں رکھوں گے جس کی بنا پر مجھے سر جھکانا پڑے۔ میں نے بھی امی کو کہہ دیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ امی بھی میری بات مان گئی تھی، لیکن امی کے ساتھ مجھے اب کافی طلب رہتی تھی اور میرا دل کرتا رہتا تھا کہ وہی کام امی کے ساتھ دوبارہ کروں، لیکن میں اس کام سے بالکل پیچھے ہٹ گیا تھا اور باہر کی لڑکیوں کے ساتھ وہ کام کر کے اپنی طلب مٹا لیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار